साथ में आज हम हापुड़ जिले के ग्राम सलाई में आए हुए हैं, जहां के भावी प्रधान उम्मीदवार साने आलम जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनको किस प्रकार भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है। बात करते हैं उन्हीं से। जी नमस्कार। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साने आलम है। जी प्रधान जी, बताना चाहेंगे किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली? जी, मैं गांव का विकास के लिए मेरे मन में जो इच्छा है, गरीब जनता के लिए और गरीबों की मदद करना मेरा पहले से ही रहा है और मैं गरीबों की मदद बगैर प्रधानी के भी करता रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। दूसरे जो सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक कार्य जुड़े होते हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो योजनाएं आती हैं उस योजनाओं का अधिकार एक गरीब को जो पहुंचना चाहिए वो अभी तक नहीं पहुंचा था। मैं उस अधिकार को, जैसे मकान है, लेटरिन है, बहुत पहले जो है पैसा खा लिए, 10-12 हज़ार रुपये का चेक दे दिया, 2,000 वापसी ले लिए। इस तरीके का कार्य हमारे यहाँ होता रहा है। वो मैं चाहूँगा कि उनके खाते में जो 10,000 का चेक है वो उनके खाते में जाए। दूसरे, एक मैं अपने यहाँ सामाजिक तौर पे एक संस्था करना चाहता हूँ जो सरकार से अलग होगी, जिससे कि किसी गरीब का, बीमारी का, किसी की बेटी का, गरीब की बेटी की शादी में मैं एक स्कीम चलाना चाहता हूँ जो हर महीने किसी के पास 1 रुपया है तो वो उस स्कीम में डाले और निवेश करे उसमें, और वो पैसा इकट्ठा होता है। जैसे कि किसी की छत जो है चू रही है, वो बारिश में बैठे हुए हैं, उसके पास छत के लिए पैसा नहीं है, तो वो एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको बनाई जाएगी कि भाई ये उनका मामला है, उसको जा कर के देखो, उसमें फंड में पैसा है 10-20 हज़ार जो उसकी छत डलवाइए। ये मैं एक अलग से करना चाहता हूँ। एक दूसरी बात ये है, बीमार है, बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, वो पैसे के लिए तरस रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उसी फंड में से निकाल करके उसका इलाज कराया जाए। मैं वो एक स्कीम गांव के नई तरीके से चलाना चाहता हूँ। सरकार तो जो देगी वो तो जाएगी, मैं एक अपने यहाँ पे एक कमेटी बनाऊंगा, जो एक संस्था बनेगी, एक संस्था गठित होगी। उस संस्था के द्वारा जो ग्रामवासियों का जो भी, जैसे एक सामाजिक विवाह, जो वो सब कार्य, सामाजिक विवाह, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी गरीब की बेटी को, किसी की गरीब की बेटी के लिए जो सरकार देती है वो तो मिलेगा ही, प्लस उस स्कीम में से जो हमारी संस्था है उसमें से हम 10,000, 20,000 जैसा जो जिसकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसमें जो योगदान कर सकता है, योगदान हम करेंगे। ये एक हम वो चलाएंगे। दूसरे, नाली खरंजों का निर्माण पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। सरकार पैसा देती है, प्रधान के खाते में आता है, काम कराता है। मैं प्रधान बनूंगा, मैं भी वही काम करूंगा, मगर बहुत सारी चीजें मैं नहीं लाऊंगा इसमें। जो योजनाओं का जो ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पाया वो ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने, ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है, मुख्य। और कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आपका चुनाव चिन्ह है और ग्रामवासियों से? मेरा चुनाव चिन्ह गले का हार है और मैं अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाए। और दूसरी बात यह है कि पोलिंग, कोविड चल रहा है, कोविड के कोरोना काल में सब अपने मुंह पे मास्क लगा के आए। सबसे पहला यही उद्देश्य है कि मास्क लगाना जरूरी है, दूरी बनाना जरूरी है। वोट डालने के लिए सवेरा घर से निकले। रोज़े हमारे रमज़ान चल रहे हैं, महिला जो है वो रमज़ान रखती है और वो सब रमज़ान रखते हैं, मर्द रमज़ान रखते हैं, सब परिवार रमज़ान से रहते हैं। मेरा सरकार से भी ये अपील है कि ऐसे गर्मी में जो रमज़ान चल रहे हैं उसमें कुछ सुविधाएं दी जाएं। उन जहाँ पोलिंग बूथ बने हैं वहाँ पे कुछ ऐसा इंतजाम करा जाए कि वो उसके ऊपर शामियाना वगैरह कुछ टांगा जाए, जिससे कि रोज़े में
उनको परेशानी किसी ना प्रकार हो, की तकलीफ ना किसी हो। प्रकार की तकलीफ ना हो। जी और गांव वालों से, गांव वासियों से मैं एक अपील और करना चाहता हूं, जी गलत वोट ना डालें किसी की, जी अपनी वोट डालें। बहुत सी आती हैं बुरखे में दूसरे का वोट डालने चली जाती किसी है, अन्य व्यक्ति की किसी वोट अन्य डालते व्यक्ति की वोट डालते हैं। जी मान लो कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है और वो नहीं आया, वो उसकी वोट डाले, उनको मंगाए, वो खुद वोट डालें अपना। अगर आते हैं तो स्वयं खुद अपनी स्वयं अपनी वोट डालें, वरना किसी की वोट ना डालें, चाहे मेरा वोटर है चाहे दूसरे कैंडिडेट का वोटर है। इससे क्या होता है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें एक विवाद बनता है, एक ऐसा अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पे कोई रगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपस में जो बूथ पे एजेंट होते हैं वो ये चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कि गलत वोट डाले, पकड़ी जाए, पुलिस डंडा मारे, पुलिस लेकर चली जाए। ये मैं चाहता हूँ, जनता से मेरी अपील है, गांव वासियों से मेरी अपील है, स्वयं अपनी वोट डालें, किसी अन्य व्यक्ति की ना डालें, झगड़ा ना करें, झगड़े की तरफ ना जाएं। ये मेरी जनता से अपील है। रही काम की, मेरा गांव मुझे जानता है अच्छी तरीके से, मैं सामाजिक तौर से जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ा रहूँगा। पिछली बार मैं बहुत कम अंतर से मेरी हार हुई थी, यानी कि 37 वोट मुझे मिल जाता तो मैं जीत जाता, नहीं था मेरे को मुकद्दर में, नहीं मैं बन पाया प्रधान। अब की बार इंशाल्लाह मेरा गांव मेरे साथ है। मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर जो होगा, कुदरत ने चाहा, इस गांव का प्रधान चौधरी शान आलम चुन के आएंगे और गांव की सेवा करेंगे। इसके अलावा जो भी समस्या है मैं हर वक्त सुनना चाहता हूं, अपने प्रशासनिक तौर पे भी, अपने जो कर्मचारी गांव के सफाई के सबकी मैं सुनना चाहता हूं, उनको काम मैं अच्छे ढंग से करवाना चाहता हूं। पंचायत घर बना हुआ है, प्रधान पंचायत घर में पैसा लगाता है, लाखों रुपए लगाता है, उसमें कभी पंचायत घर में मीटिंग तो हो जाती है, मगर प्रधान का काम है पंचायत घर में कम से कम 4 घंटे पब्लिक की सेवा में दे, जो उनकी सुनवाई है, कुछ जो समस्याएं हैं जो ग्राम के विकास के लिए, जो गांव के विकास के लिए होता है, और जो योजनाएं आती हैं, किसी को कुछ काम है। बहुत से वोटर ऐसे होते हैं घर जाना पसंद नहीं करते हैं प्रधान के, और पंचायत घर जो होता है वो सबका होता है, इसलिए वो प्रधान को चाहिए उस पंचायत घर में डेली का 4 घंटे एक वक्त टाइम मुकर्रर कर ले और उनको वहाँ पे टाइम दे। किसी की समस्या है, राशन की है, किसी चीज़ की भी समस्या है, वो जो भी समस्या है उनकी सुनवाई हो। एक एजेंडा ये होना चाहिए हमारा कि हम 4 घंटे 2 घंटे हमें वहाँ बैठना है। अब प्रधान क्या होते हैं, अब से पहले पंचायत घर बने हुए हैं, फोन कर रहे हैं, प्रधान जी जो है गांव में है या घर पे है, काफी समस्याएं होती हैं जो गांव वालों को सामना करना पड़ता है। वोट के वक्त जो वो घर जाते हैं, लेकिन जिस वक्त जो ग्राम की समस्या होती है, उस वक्त जो ग्राम वासियों की समस्या होती है, उस वक्त जो सुनवाई कोई नहीं होती, और इस कारण जो ग्राम का विकास कार्य नहीं हो पाता जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 2 घंटे 4 घंटे मुकर्रर करूँगा, मैं पंचायत घर में बैठूँगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। प्रधान जो है गांव का एक मालिक होता है, गांव का सबका अधिकार प्रधान का पूरे गांव पे अधिकार होता है, अच्छे का बुरे का देखने का, लड़ाई झगड़ों का, सभी का ये जो है निस्तारण होगा। यहाँ पे पुलिस कम से कम आए, अत्याचार किसी पे ना, ज्यादा से ज्यादा जो अपने ग्राम समाज का जो काम है वो गांव में ही निपटारा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ, बस मैं आप लोगों से और अपनी जनता से, गांव के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि गले के हार पे वोट लगाए और मोहर उसी पे लगाए, गले के हार पे वोट दे के आए और शान आलम को विजयी बनाए। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रधान जी ने बताया, तो ग्राम के विकास के लिए बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूर्व योजना में नहीं हुए हैं, उनको विकास कार्यों को कराने का कार्य करेंगे। जो गांव में जो ग्राम वासियों की जो समस्या है उनको सुनने का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और प्रतिदिन वो उन्होंने जो अपनी योजनाएं बनाई हैं, जो ग्राम वासियों की जो कुछ गरीब जनता है उनकी जो अपने आप से भी एक कमेटी बनाने का जो उन्होंने सोचा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा
जो ग्रामवासियों को उसका लाभ मिलेगा और जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का जो लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे बीच में स्थानीय लोग मौजूद हैं, जो उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्या कुछ चाहते हैं जो ग्राम के वासी हैं, क्या उनकी सोच है। जी, क्या नाम है आपका? इमरान। जी, इमरान जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे मतलब ये जो प्रधान जी को लेकर के भावी प्रधान उम्मीदवार जी जो आपके यहाँ मौजूद है हमारे बीच में, उनके लेकर के आप क्या सोचा है आपने? उनके लिए हमने बहुत अच्छा सोचा है जी। उनका हिसाब बहुत अच्छा है, हम इन्हीं को वोट करें। क्या कुछ विकास को लेकर के क्या उम्मीद है आपकी, जो ग्राम में विकास कार्य पहले क्या होने चाहिए? ये प्रधान होने से पहले भी समाज में बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं गांव की समस्याओं पर, समाज के लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं एनी टाइम। काफी कुछ समस्याओं का निवारण उन्होंने बिना किसी पद के और समाज सेवी के रूप में कार्य किए हैं। जी, अभी जैसे हमारे बीच में युवा भी मौजूद है और भी जो स्थानीय लोग मौजूद है, और कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी सोच है और क्या कैसी कुछ छवि है प्रधान जी की, जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्राम है। विक्रम जी, बताना चाहेंगे जो हमारे भावी प्रधान उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह गले का हार है, उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे, 2 लफ्ज बताना चाहेंगे? जी हाँ, बताना चाहेंगे। जी, बताएं क्या किस तरह की उनकी छवि है, किस तरह का नेचर है, कुछ उनके नेचर के बारे में? बढ़िया नेचर है गाँव में, और जो है पीछे भी जो है 10-20 वोटों से पीछे रह जाते हैं प्रधानी में, और आने वाले वक्त में तो कम से कम 500। इस वक्त की क्या उम्मीद जता रहे हैं, जो आप लोगों का जो विचार है, क्या सोच है जो प्रधान जी को लेकर के, क्या विजय बनाने के लिए जो पूर्व में जो कमी रह गई थी वोटों की 37 वोटों से जो वो हारे थे, आपकी बार क्या सोचा आपने, क्या विजय बनाने के लिए? जी, वो हमसे ही थोड़ी सी गलती हो गई थी, वोट हमारी पूरी नहीं पड़ पाई। अब तो इंशाल्लाह पूरी वोट डालेंगे हम और विजय बनाएंगे प्रधान। और ग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा विकास। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत कुछ ऐसी जो सोच है। अभी हमारे बीच में एक युवा भी मौजूद है, युवाओं की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे युवा की क्या सोच है। जैसे कि आजकल के जो युवा हैं वो प्लेग्राउंड को लेकर के और भी अपनी शिक्षा को लेकर के कुछ ऐसी कोई समस्या है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी जो समस्या है, क्या चाहते हैं युवा। जी, क्या नाम है सर? थोड़ा जोर से बोलें। शिव आलम नाम है सर। जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या आप पहला ग्राम के विकास के लिए क्या आप चाहेंगे? सर हम तो बहुत कुछ चाहते हैं सर, बहुत उम्मीदें हैं सर हमें। जैसे आप एक युवा हैं, युवा के नाते आपकी जो एक सोच है, अपनी सोच को प्रकट करें, उस पर प्रकाश डालें, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? सर हमारी बहुत कुछ उम्मीदें हैं जो प्रधान जी से पूरी आस लगा के बैठे हुए हैं, और आने वाले टाइम पे वो आने वाले टाइम पे जो है पूरी करेंगे, हमारे योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, और हमें काफ़ी जो है गांव के अंदर जो भी कार्य रुका वो पूरा कराएंगे। पूरी। धन्यवाद। जैसे कि बताया जो स्थानीय लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्व में जो कुछ कमियां रह गई थी उनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे और जो साने आलम जी को विजय बनाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ में मैं रवि गुप्ता, भारत।